बहुत से बच्चे अभी एनडीए के लिए एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से अगली बार एसएसबी में जाएंगे, रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की। सो दुनिया भर से, पूरे देश से बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं, सर जीके कैसे इंप्रूव करें, सर जनरल नॉलेज कैसे इंप्रूव करें, करंट अफेयर्स कैसे इंप्रूव करें। ये इकोनॉमी से भी कनेक्टेड है और एक फार रीचिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म भी है। उसके बाद ट्राइब्यूनल का है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ओके, नहीं भी पता हो कोई बात नहीं। फार्मर एजुटेशन पे एक न्यूज है, कोई बात नहीं, देख लिया आपने, आपको फार्मर एजुकेशन में पता होना चाहिए कि लॉज क्या है, क्या डिस्प्यूट क्या है। अभी व्हाट आई यूज्ड टू डू, जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, एसएसबी की तैयारी कर रहा था या बाद में फौज में बहुत से एग्जाम पास किए हैं, आई यूज्ड टू हैव अ रजिस्टर ऑन ईच टॉपिक, लीव 3 to 4 पेजेस एंड यूज 2 कलर पेन्स, ब्लू, ग्रीन, रेड, कोई भी कलर आप यूज करो, इंपॉर्टेंट को अलग कलर में। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। पिछले 1 महीने में इतनी रिक्वेस्ट मेरे को आ रही हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम लाइव पे बहुत बच्चे पूछते हैं, और तो और अनअकैडमी में मैं काफ़ी क्लासेस लेता हूँ, प्लस कोर्स तो लेता ही हूँ, स्पेशल क्लासेस लेता हूँ फ्री, जो कोई भी आप देख सकता है। बच्चे पूछते हैं कि सर हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, सर अखबार कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। बहुत से बच्चे अभी एनडीए के लिए एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से अगली बार एसएसबी में जाएंगे, रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की। सो दुनिया भर से, पूरे देश से बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं, सर जीके कैसे इंप्रूव करें, सर जनरल नॉलेज कैसे इंप्रूव करें, करंट अफेयर्स कैसे इंप्रूव करें, जनरल अवेयरनेस कैसे इंप्रूव करें। तो मैंने सोचा आज बात करूंगा आपसे कि जनरल नॉलेज कैसे इंप्रूव करनी है, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए 2 फायदे हैं। एक तो करंट अफेयर्स इंप्रूव हो रहा है आपका, आपको पता लग रहा है दुनिया में, जहान में, देश में क्या हो रहा है। दूसरा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। तो 2 फायदे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जिस घर में 2 न्यूज़पेपर नहीं आते वो अनपढ़ों का घर मानता हूं मैं। और भारत में पेपर हर जगह पहुंचता है। अगर आप देहात में हो, एक दिन बाद पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं। एट योर लेवल, व्हेन यू आर एस्पायरिंग फॉर एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, एनी सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट डजंट मैटर कि आज का अखबार है, कल का है या परसों का है, बट पढ़ना जरूरी है। सो अभी बात करेंगे हम हाउ टू रीड न्यूज़पेपर एंड हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश। नाउ न्यूज़पेपर कम्स लाइक दिस इन द मॉर्निंग, ऐसे आता है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट न्यूज़पेपर्स है, ठीक है। तो फ्रंट पेज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, फ्रंट पेज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो उस दिन की खास खबर है पिछले दिन की, वो फ्रंट पेज पे होती है। अभी आज का पेपर लो, बारिश हो रही थी तो मैं सुबह नहीं पकड़ पाया, मैंने अभी लाया हूं पेपर। सबसे पहले ऊपर है मेजर रिलीफ फॉर टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर वॉज, यू आर अवेयर कि 2 ही प्लेयर रह गए थे। जियो इज अ लेट एंट्रेंट, एयरटेल इज अ ओल्ड कंपनी, एयरटेल सर्वाइव्ड, वोडाफोन, आइडियाज, बीएसएनएल, एमटीएनएल, दे वर ऑल गोइंग डाउन, दे हैड कोलैप्स्ड। सो देयर वाज अ डिमांड कि कैसे टेलीकॉम सेक्टर को कॉम्पिटिटिव रखा जाए। तो गवर्नमेंट ने बहुत बेहतरीन फैसला लिया है। इट हैज गिवन 4 years मैरिटोरियम टू द ओल्ड टेलीकॉम प्लेयर्स। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, और ये जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वन इज, आपने इसको पढ़ लिया और इसको रख दिया। दूसरा है, वंस यू हैव रेड दिस न्यूज, आपने इसको पेन उठाना है, इसको अंडरलाइन करना है कि पॉलिसी डिसीजन है। अखबार में यू हैव टू सी कि गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजन कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कहाँ हैं, एंड गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं रिटर्न में पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, जीडी में आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बट अगर इसके बारे में आपको नहीं पता, देन यू कैन गूगल इट एंड एनहांस योर नॉलेज। तो इसको आपने मार्क कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है राइट साइड में, एयर इंडिया की। आपको पता है एयर इंडिया इज डाउन बाय 60,000 करोड़ रुपीस डेट है एयर इंडिया का। कई सालों से डिमांड हो रही है कि गवर्नमेंट को एयर इंडिया की बिजनेस से निकल जाना चाहिए और एयर इंडिया को बेच देना चाहिए। आपको पता होगा एयर इंडिया टाटाज ने स्टार्ट की थी एंड इंडिया हैड एक्वायर्ड इट, सो इट वाज अ कंपनी ओन्ड बाय टाटाज। नाउ देयर इज अ डिमांड टू सेल ऑफ एयर इंडिया एंड कम आउट ऑफ इट, डेट फ्री हो जाए गवर्नमेंट, बिकॉज एवरी ईयर इन गवर्नमेंट। तो देयर इज अ नाइस इंटरेस्टिंग न्यूज, आप देख सकते हैं इसमें टाटाज, स्पाइस जेट
एंड दे आर इंटरेस्टेड इन इट। सो ये इकोनॉमी से भी कनेक्टेड है और एक फार रीचिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म भी है। उसके बाद ट्राइब्यूनल का है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ओके, नहीं भी पता हो कोई बात नहीं। फार्मर एजिटेशन पे एक न्यूज है, कोई बात नहीं, देख लिया आपने, आपको फार्मर एजिटेशन में पता होना चाहिए कि लॉज क्या है और क्या डिस्प्यूट क्या है। संसद टीवी लॉन्च हो गया है, ओके, पहले लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी अलग अलग थे, नाउ दे विल हैव वन टीवी, सो देयर इज अ दिस थिंग। एंड नीट एग्जाम पे खबर है, देयर इज अ डिबेट इन द कंट्री अबाउट नीट एग्जाम्स, जो बच्चे इसमें वो जानते होंगे। नाउ यू पिक अप द न्यूज़पेपर, उसके बाद क्या है पेपर में, देयर इज लॉट ऑफ न्यूज ऑन द सिटी, सिटी के बारे में, आपके लोकल शहर जहां भी आप, बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़, जहां से भोपाल के, इसको छोड़ दो, नीड नॉट रीड, इसमें शहर की खबरें हैं, छोटी मोटी खबरें। देन यू कम टू दिस पेज वेयर दे से गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, ठीक है। इसमें आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, देख लिया आपने, अफगानिस्तान में भी इन टर्मोइल, ठीक है, अफगानिस्तान की न्यूज को आपको अपडेट करना है। सो व्हेन यू रीड इट, खास तौर पे अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो जोर जोर से पढ़ें, अंडरलाइन करें, और मैंने बताया था डिक्शनरी साथ में रखें, उसका वहीं पे मीनिंग वर्ड का कर लें। नाउ इज एक्सप्रेस नेटवर्क, जो नेटवर्क से खबरें आई हैं, इसमें जनरली क्राइम से रिलेटेड है। एक चीज मैं बताता हूँ, 3 C's अवॉइड करनी है, 3 C क्या अवॉइड करनी है, क्रिकेट, क्राइम और सिनेमा। इसका कोई मतलब नहीं, कोई आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछने वाला है किसने किस टेस्ट मैच में कितने रन बनाए। तो क्रिकेट को अवॉइड करो, क्राइम जो हो रहा है देश में अवॉइड करो, और सिनेमा से रिलेटेड चीजें अवॉइड करो, आपका टाइम वेस्ट होगा। नाउ वी कम टू दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक्सप्लेन, ये मैं खास तौर पे इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ रहा हूं, एक और अखबार दिखाऊंगा थोड़ी देर में। एक्सप्लेन, इसमें क्या है, डिटेल एनालिसिस करते हैं न्यूज की, और ये मुझे नीचे वाला इनका कॉलम बहुत अच्छा लगता है, ये एक्सप्लेन, ये वाला जो है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आज तो इन्होंने पाटीदार जो गुजरात में अभी चीफ मिनिस्टर बदली हुए कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से, उसके बारे में है, बट इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी इसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स की, मे बी रेलिवेंट, अगर रेलिवेंट है पढ़ लिया, नहीं तो छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। नाउ दिस इज द आइडियाज पेज एंड द एडिटोरियल पेज, द आइडियाज पेज एंड द एडिटोरियल पेज। इसमें हर रोज आपके काम के नहीं होते, आप एनडीए के स्टूडेंट हैं, सीडीएस के हैं, एवरीथिंग मे नॉट बी रेलिवेंट टू, तो देख लो आप, ये देखो, चिल्ड्रन लॉक्ड आउट, ये स्कूल्स बंद है, मैंने भी वीडियो बनाई है, आप देखना मेरी वीडियो कि स्कूल्स क्यों बंद है, क्या नुकसान होगा। सो समबडी हैज रिटन, इसका क्या बेस्ट पार्ट है, इसको अगर आप पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे, इंग्लिश इंप्रूव होगी। दूसरा, बहुत अच्छे लोग जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो इसके बारे में, यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में लिखते हैं। सो आपको ओपिनियन बनाना है, फाइनली क्या है, आपको इंटरव्यू में ही इज आस्किंग योर ओपिनियन, आईओ आपसे आपकी ओपिनियन जानता है, जीडी में आप अपनी ओपिनियन देना चाहते हो किसी टॉपिक के। ओपिनियन कैसे बनेगी, जब आप अच्छे अखबारों को पढ़ोगे, 3-4 लोगों को एक ही टॉपिक पे क्या डिबेट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो ये देख लिया आपने, आइडियाज पेज है, जिसमें अगेन बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। मैं खुद ये आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस पेज। सो इसको पढ़ना है, इसमें समझ में नहीं आए अंडरलाइन करना है, और डिक्शनरी का आपने यूज करना है। अब आ गया इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स में हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये देखो, ये इंटरनेशनल अफेयर्स का पेज, ठीक है। तो इसमें आजकल क्या चल रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स में, अफगानिस्तान इज ट्रेंडिंग, सो यू हैव टू नो व्हाट इज द सिचुएशन, तालिबान की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, रशिया क्या कह रहा है, चाइना क्या कह रहा है, इंडिया क्या कह रहा है। So this page is basically devoted to international news, but international में वही न्यूज पे ध्यान दो, उसका इंडिया के लिए क्या रेलेवेंस है, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ इज इट रेलेवेंट टू इंडिया। सो ये पढ़ लिया आपने। ये इकोनॉमिक्स का पेज है, इसमें कभी कभी फार रीचिंग डिसीजन गवर्नमेंट के आते हैं, यहाँ कैबिनेट के, अभी देखा ना, गवर्नमेंट कैबिनेट का है, यहाँ देख लो आप। तो जो कैबिनेट के डिसीजन होते हैं, पॉलिसी डिसीजन होते हैं, इसको आपने अंडरलाइन करना है। और करना क्या, जब एक बार अंडरलाइन कर लिया, उसके बाद आपने एक ऐसे ये या बड़ा रजिस्टर आपने बनाना है, उसमें लिखना है करंट अफेयर्स, उसमें आपने टॉपिक का नाम लिख के
नीचे सब हेडिंग या क्या आपने किस दिन पेपर में क्या आपको इंपॉर्टेंट मिला वो आपने लिखना है. सो आफ्टर दिस पेपर इज ऑलमोस्ट ओवर. देन यू हैव द इंटरेस्टिंग न्यूज ऑफ स्पोर्ट्स. ठीक है, स्पोर्ट्स में क्या है, मेरे जैसा जो स्पोर्ट्स को लाइक करता है, इट्स गुड टू रीड स्पोर्ट्स. इट इज डी स्ट्रेसिंग. ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, पैरा ओलंपिक्स, इंपॉर्टेंट टू नो. ठीक है, इससे थोड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का पता होता है, मैचेस कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कौन कौन टॉपर्स हैं स्पोर्ट्स की. कई बार तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना. पढ़ने का टाइम न्यूज़पेपर को मॉर्निंग में आता है, इमीडिएटली यू मस्ट पिक अप द पेपर व्हेन एवर इट कम्स, ग्लांस, देन रीड इट इन द आफ्टरनून. व्हेन इज अ टाइम जब आप सीरियस स्टडी नहीं कर सकते हो, मे बी आफ्टर लंच, व्हेन पीपल आर रेस्टिंग, दैट इज अ टाइम, रीड इट इन डिटेल. नाउ अनदर न्यूज़पेपर. ये था एक पेपर, आपने खोला, ये छोड़ दो, आपके किसी काम का नहीं है. हर न्यूज़पेपर की अपनी फितरत है, अपना तरीका है न्यूज़ पेश करने का. ठीक है, कई पेजेस बिल्कुल ही किसी काम के नहीं होते. कईयों में फ्रंट पेज में भी आजकल क्या हो गया है, सेंसेशनल न्यूज़ देते हैं, क्राइम की न्यूज़ देते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ देते हैं, आप और मेरे किसी काम की नहीं. ठीक है, दे स्टार्ट सीरियस न्यूज़ फ्रॉम सेकेंड और थर्ड पेज. तो आपने देख लिया. अगेन with two newspapers you will be able to get a good balance. Again, all newspapers have something good or the other. इसमें क्या, now I am reading the Times of India, ये गुड़गांव एडिशन है, तो इसमें बहुत सी फोटोज एड्स आती हैं. इतना काम का नहीं, हेवी पेपर है, बट वेयर यू विल नीड इज, यहाँ पे कई बार डिबेट के टॉपिक्स, दे गेट टू प्रोमिनेंट पीपल टू टॉक ऑन वन टॉपिक एंड दे राइट ऑन दैट. तो उसमें प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने का मौका मिल जाता है. देखो, इसकी इंटरनेशनल न्यूज में इन्होंने अफगानिस्तान कवर किया है और डेनमार्क कवर किया हुआ है, कोविड के बारे में कवर किया है. सो दिस इज ग्लोबल, टाइम्स ग्लोबल. सो यू कैन कंपेयर between the two newspapers, which newspaper has said what. But here what I wanted to show you is this. Their editorial is far behind, काफी पीछे जाके आता है editorial page. So there is an article on secularism, we can't ignore it. 2021 isn't Pakistan's 1971, पढ़ लो. ठीक है, and there are some interesting things spirituality को लेके which sometimes may be of useful to you, you can read. Then is of course the economics page and then typical the sports page. अभी what I used to do, जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, एसएसबी की तैयारी कर रहा था या बाद में फौज में बहुत से एग्जाम पास किए हैं, I used to have a register on each topic, leave 3 to 4 pages and use 2 color pens, blue, ग्रीन, रेड, कोई भी कलर आप यूज करो. इंपॉर्टेंट को अलग कलर में लिखो, नॉर्मल को उस कलर में लिखो. कहीं पे मैप्स आते हैं, कई जगह ना मैप देते हैं छोटा सा, वो चेचनिया में प्रॉब्लम मैप आ जाएगा. अभी हमास और वेस्ट बैंक में इजराइल के प्रॉब्लम चल रही थी, उसका मैप आ जाएगा. डोकलम इशू था, मैप आता है. गलवान का मैप आ गया. उस मैप को पेपर से काटो और वहां अपने उसमें चिपका लो. नोइंग ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग करंट अफेयर्स. इसीलिए मैं अपने बच्चों को हर क्लास में कहता हूं, आपके स्टडी रूम में एक ग्लोबल पूरे वर्ल्ड का मैप होना चाहिए, एक इंडिया का मैप होना चाहिए. ये 2 मैप कंपलसरी हैं आप लोगों के लिए, अगर आप अखबार पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. एंड डिक्शनरी को यूज करो साथ के साथ. रीड द न्यूज़पेपर लाउडली, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आपका ये भी इंप्रूव होगा. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. मैंने बिल्कुल फ्रैंक तरीके से बनाया है. तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स so that I can bring such useful information to you, because my second innings is for your first innings. Thank you. Jai Hind.